नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सभी मोदी को चुनते हैं। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपना बिगुल फूंक दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है। पीएम मोदी को पता है कि किस तरह से लोकसभा का चौसर सेट करना है कि विपक्ष आधी चाल भी ना चल सके। विपक्ष ने जितनी बार हुंकार भरी है, उतनी बार ही भाजपा ने अपनी रणनीति से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। एक बार फिर से ऐसा ही किया है। पीएम मोदी ने अभी पीएम मोदी जो बहुत आगे निकल चुके हैं, वही विपक्ष अभी भी सीट शेयरिंग के मसले में उलझा हुआ है। उनके जो पछड़े हैं, राजनीतिक पछड़े, वो सुलझ ही नहीं पा रहे। कौन ज्यादा मलाई खाएगा, इस बात पर विपक्ष चिंतन कर रहा है, तो वहीं पीएम मोदी और भाजपा इस बात पर मंथन कर रही है कि कैसे लोकसभा चुनाव में 350 प्लस जाना है। कितना फर्क है सोच का। वहीं विपक्ष के पास कोई नीति दिशा नहीं है, तो वहीं भाजपा के पास राष्ट्रवादी सोच, विकास का पहलू और लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, इसका सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के साथ वह लोकसभा चुनाव 2024 के रण में उतरेगी। भाजपा ने अपना थीम सॉन्ग जारी कर दिया, जिसके बाद विपक्ष की सांसें फूलने लगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान की आधिकारिक शुरुआत की है। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं नारे के साथ उतरेगी। भाजपा का ये अभियान पार्टी के नव मतदाता सम्मेलन में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को संबोधित किया। इसी के साथ ही भाजपा के चुनावी अभियान के लिए आधिकारिक गाना भी रिलीज किया गया। यह गाना भी भाजपा के नारे पर ही आधारित है। भाजपा द्वारा जारी किए गए लगभग 2 मिनट के इस गाने में पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के बारे में बताया गया है। इसमें अयोध्या में हुई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र है। इस गाने में भाजपा के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुए कामों को हाईलाइट किया गया है। गाने में वंदे भारत ट्रेन, डिजिटल पेमेंट, नए हाईवे और अन्य विकास परियोजनाओं को भी दर्शाया गया है, उसके भी दृश्य दिखाए गए हैं। इसके अलावा गाने में भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण, चंद्रयान 3 आदि का भी जिक्र किया गया है। भाजपा का कहना है कि 2024 के चुनावी अभियान के लिए जो नारा चुना गया है, वो लोगों की भावनाओं को दर्शाता है। इसके साथ ही यह अभियान मोदी की गारंटी वाले भाव के साथ फिट बैठता है। भाजपा का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के लिए अपनाया गया यह नारा जनता के बीच से आया है। गौरतलब है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, ये नारा भाजपा ने हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उपयोग किया था। भाजपा को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुमत भी हासिल हुआ। नारे की बदौलत ही भाजपा 2014 से लेकर अभी तक अपने आप को सियासी रूप से मजबूत करती आई है। नारा और कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, अपने थॉट प्रोसेस के साथ जोड़ना है, इस बारे में भाजपा को ठीक तरह से मालूम है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा एक मजबूत सरकार को लेकर, वह भी सुनिए आप लोग। जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश बड़े फैसले लेता है, दशकों से लटकी हुई समस्याओं को सुलझाकर आगे बढ़ता है। आप देखिए,
ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसमें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर दशकों का इंतजार खत्म किया। ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसने हमारे देश के सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर देश के पूर्व फौजियों का 4 दशक का इंतजार समाप्त किया। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसने जीएसटी जैसी आधुनिक टैक्स व्यवस्था लागू कर देश का कई दशक पुराना इंतजार समाप्त किया। यह हमारी सरकार है, जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर देश की महिलाओं का बरसों पुराना इंतजार खत्म किया। यह हमारी सरकार है, जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाफ की उम्मीद बढ़ाई। यह हमारी सरकार है, जिसने 3 दशकों के इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। यह हमारी सरकार है, जिसने एससी, एसटी, ओबीसी का हित सुरक्षित रखते हुए भी गरीब युवाओं को 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और ये हमारी सरकार है, जिसको अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला है। जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, तो नीति में, निर्णयों में स्पष्टता होती है। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक स्तर पर देश की साख पर भी पड़ता है। और साथियों, मैं बताता हूं, मैं जब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को मिलता हूं ना, बड़े बड़े नेताओं को मिलता हूं ना, दुनिया के कोई भी बड़े देश हो, जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूं ना, तो अकेला मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े होते हैं। और ये दुनिया को प्रभावित करता है। ये ताकत होती है पूर्ण बहुमत वाली सरकार की। आज दुनिया में भारत की साख एक नई ऊंचाई पर है। आज भारत के पासपोर्ट को बड़े गर्व के साथ दुनिया में देखा जाता है। और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से बीते वर्षों में भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी आज रिकॉर्ड स्तर पर है। कभी सोना गिरवी रखना पड़ता था, आज दूसरी स्थिति है। ये देश में रोजगार के भी नए मौके लगातार बना रहा है। साथियों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था कि यही समय है, सही समय है। सुना आप लोगों ने। अब दर्शकों का क्या मानना है? भाजपा 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार के साथ आ रही है, या विपक्ष अपनी मिलीजुली सरकार बनाएगा? इस पर हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।